अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट सीरीज़ इंडिया बहुत आसानी से हार गया है और आज का जो टेस्ट मैच है वो भी बहुत ही आसानी से हारा। मैं टेस्ट मैच में बाद में बात करूंगा। पहले बात ये मैं करना चाहता हूँ इंडिया मीडिया की। जो मीडिया है इंडिया का, आज देखिए मैं बहुत सुकून से बात करूंगा और मेरा बहुत दिल है ये इंडिया मीडिया की ना बैंड बजाने का। और मैं अपनी मीडिया से भी खार खाता हूँ, उन पे भी मुझे बहुत सख्त गुस्सा आता है कि जिस तरीके से क्रिकेटर्स के ऊपर ये वार करते हैं ना, क्रिकेटर्स के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं अपनी दुकान चमकाने के लिए। अपनी तो कोई 2 टके की वैल्यू नहीं इनकी। जिस तरीके से इंडिया मीडिया अपने प्लेयर्स के पीछे भागा इस सीरीज में, वो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। एक तो रोहित शर्मा के पीछे जिसकी फॉर्म नहीं थी, विराट कोहली ने हालांकि 100 भी किया, उसके बावजूद भी या उससे पहले भी काफ़ी टाइम से वो आउट ऑफ फॉर्म थे। 25 की एवरेज से वो खेल रहे थे, उनके पीछे पड़े रहे। वो परफॉर्मेंसेस नहीं रही। जायसवाल की परफॉर्मेंस हमें नज़र आई, ऋषभ पंत की कहीं हमें परफॉर्मेंस नज़र आई। नीचे टैलेंडर्स मतलब जडेजा हो गया, वॉशिंगटन सुंदर हो गया, नीतीश रेड्डी हो गया, इन लोगों की परफॉर्मेंसेस जो है वो ज़्यादा नज़र आई। केर हॉल ने कुछ इनिंग्स में अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो जो मेन प्लेयर थे रोहित शर्मा और विराट कोहली, उनकी तरफ से कोई परफॉर्मेंसेस देखने को नज़र नहीं आई और टीम जो है वो 3-1 से ये सीरीज हार गई। जो इंडिया में जो लोग रहते हैं या जो इंडिया की टीम को पसंद करते हैं उनको, और जो हेट करते हैं, जिनको बिला वजह की तकलीफ है, वो लोग, और वो लोग इंडिया मीडिया में बैठ के जो इंडियन टीम की बैंड बजाते हैं, उन सबको मैं एक चीज़ दिला दूं याद। मैंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मैंने स्टैट्स निकाले, विनिंग रेशियो निकाला, ठीक है, सबको पता होगा लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूं। तकरीबन 1996 से ये सीरीज हो रही है, ठीक है। अगर 1996 से ये सीरीज निकालें, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17वीं सीरीज है। 96 से लेकर 2024 तक 17वीं सीरीज है। 17 सीरीज में से 10 सीरीज इंडिया ने जीती हैं, बाकी 6 ऑस्ट्रेलिया ने जीती हैं और एक सीरीज जो है वो ड्रॉ है। तो परसेंटेज किसकी ज्यादा है? जिस टाइम 96 में इंडिया जीता, फिर 97 98 में उसमें इंडिया जीता, ठीक है, मतलब यानी अगर 96 97 की बात करें तो उस टाइम तो ऑस्ट्रेलिया की टीम तो बहुत मतलब टॉप क्लास टीमों में से आती थी। इंडिया तो उस टाइम से जीतना शुरू हुआ है। तो अगर 17 सीरीज में से इंडिया 10 जीता है तो ये इंडिया मीडिया को नजर नहीं आता? या वो जो लोग जो इंडियन टीम के अगेंस्ट जाते हैं, क्या उनकी आंखें हैं या बटन है? क्या वो अंधे? उनको नजर नहीं आता कि इतनी बड़ी टीम, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, उसके अगेंस्ट हमारी टीम उस टाइम भी सीरीज जीती जब हमारी टीम की इतनी वैल्यू नहीं थी जितनी ऑस्ट्रेलिया की थी। अच्छा, उसके बाद आप ये देखो, ये जो ऑस्ट्रेलिया में अभी सीरीज खत्म हुई, इससे पहले 2016 2018 2020 2022, इससे पहले 4 सीरीज खेली गई, चारों सीरीज इंडिया ने जीती। जिसमें से आखिरी जो सीरीज थी इंडिया में, उसके बाद 2018 और 2020 ये ऑस्ट्रेलिया में जीती गई। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। मतलब आखिरी 4 सीरीज में से 2 सीरीज इंडिया में खेली गई, वो जीती, उसके बाद 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेली गई। यार मुझे ये बताओ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इंडिया मीडिया वालों, तुम लोगों को शर्म हया है ही नहीं तुम लोगों के अंदर? मतलब मैं तो चैलेंज करता हूं किसी भी टीम को, चाहे पाकिस्तान की टीम है चाहे किसी भी दुनिया की टीम है, ऑस्ट्रेलिया में जाके 2 कंटिन्यू सीरीज जीत के बता दो, मैं मान जाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके
यार इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर की सीरीज 2 दफा जीती है। लास्ट 4 सीरीज के अंदर 2 दफा ऑस्ट्रेलिया में जीती। उस टाइम तो बड़े शोर मचाते थे, मैं सुनता था सबको, क्या परफॉर्म कर दिया कोहली ने, रोहित शर्मा क्या तो फलाना, क्या तो ये, क्या तो वो, क्या आउटस्टैंडिंग किंग, ये वो। मतलब क्या जो विराट कोहली को अगर लोग किंग बोलते हैं तो क्या किंग की परफॉर्मेंस खराब नहीं हो सकती? क्या किंग आउट ऑफ फॉर्म नहीं हो सकता? क्या रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म नहीं हो सकता? वो क्या आसमान से उतरे हैं? वो क्या मतलब वो रोबोट है? वो कौन है कि हर टाइम रन्स करते रहेंगे, हर वक्त जितवाते रहेंगे, इन्हीं का काम रह गया, बस यही सब कुछ है? उसको देखो इरफान पठान को, बात कर रहा उधर विराट कोहली इतने अरसे से खेल नहीं रहा है, विराट कोहली को टीम से बाहर होना चाहिए, विराट कोहली को ये होना चाहिए। भाई यार मतलब ठीक है तुमने क्रिकेट खेली है, लेकिन कम से कम जो सीनियर प्लेयर होता है ना उसकी उसके लिए कुछ वर्डिंग ना बड़ी डिफरेंट होती है। उसके लिए ये स्टेट अवे नहीं होता कि इसकी फॉर्म नहीं है, इसको टीम से ड्रॉप कर दो, इसको निकाल दो, ये करो। उसके लिए ये वर्डिंग्स नहीं होती हैं। जो आपकी टीम का, दुनिया की कोई सी भी टीम का सुपरस्टार प्लेयर होता है, उसकी वर्डिंग उसके लिए बहुत डिफरेंट होती है। उसको स्टेट अवे नहीं बोला जाता, उसको ऐसे लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बेशक उसको ड्रॉप करने की आप बात करते हो, उसके लिए लफ्ज भी तरीके के उसकी बेइज्जती ना हो वो इस्तेमाल किए जाते हैं कि इसको टीम से ड्रॉप कर दिया जाए। ये स्टेट अवे नहीं होता है। तो मतलब यानी आपने कल रोहित शर्मा की भी मीडिया से बात कर रहा था, आपने बात सुनी कि यार ये कौन लोग हैं, किस तरीके से पीछे पड़ जाते हैं। तो इतना कुछ जीतने के बाद ये वही रोहित शर्मा है ना, ये वही विराट कोहली है जिसने अभी, मैं मानता हूं डिफरेंट फॉर्मेट है, T20 का वर्ल्ड कप इन्होंने जितवाया। उस टाइम क्या था, ये मैंने बहुत देखा है, ये इंडिया मीडिया जो है ना ये दोगला है, ये दोगला है। एक एक मैच की परफॉर्मेंस नहीं होती, ऐसे पलटते हैं, ऐसे जबान, ऐसे वर्डिंग अपनी चेंज करते हैं। मतलब साफ पता चलता है इनसे बड़ा कोई दोगला बंदे मुझे नजर नहीं आते। मतलब यानी अगर जिस तरीके से बेइज्जती कर रहे हो रोहित शर्मा की या विराट कोहली की या इंडियन टीम की, तो अगर ये नहीं करोगे तो क्या तकलीफ है तुम लोगों को? क्या इंडियन प्लेयर्स ने तुम लोगों को खुशी नहीं दी? क्या इंडियन प्लेयर ने तुम लोगों को कभी कोई कुछ नहीं जितवाया? ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ गए थे उनके। मैं फिर यही बात बोलूंगा, और मैं हमेशा एक बात बोलता था और मैंने बोली भी थी आपको कि रोहित शर्मा जिस दिन या विराट कोहली की फॉर्म आउट हुई या जिस दिन ये फॉर्मेट से बाहर हुए, फिर आप इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप देखना कि आपको कितना फर्क पड़ेगा, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के अंदर। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको चाहिए ऐसे प्लेयर होते हैं जो बड़ी इनिंग खेलने वाले हों, टेक्निकली बड़े अच्छे हों, अच्छे प्लेयर हों। तो अगर इन दोनों ने कुछ नहीं किया तो बाकियों ने क्या किया है? बाकियों ने क्या तीर मारा, ये मुझे बता दो। बड़े सुपरस्टार थे ना बाकी, उन्होंने क्या किया? जायसवाल की एक 150 रन की इनिंग, 100 किया। उसके अलावा मुझे बता दो किसी ने क्या किया। 164 का जो टारगेट था वो आराम से बनना था, ऑस्ट्रेलिया ने आराम से बनाना था, कोई मुश्किल नहीं थी उनके लिए। उसकी वजह ये थी कि बुमराह ही नहीं है। आपको याद है, दुनिया बोल रही है, मैं भी बोल रहा हूं कि आपकी जो फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ है वो बुमराह के बगैर जीरो है। अगर ऑस्ट्रेलिया के 4 आउट हुए थे ना आज, 4 विकेटों पर रन पूरे कर दिए, बेशक ऑस्ट्रेलिया जीत जाता, लेकिन कई 6-7 विकेट्स लगे हुए होते उनके, उनको भी लाले पड़े होते यार, पता नहीं अब जीतेंगे या हारेंगे। क्योंकि बुमराह ने आके मुश्किल डालनी थी, वो नहीं है। और पूरे हर जगह यही सवालात हुए कि यार पता नहीं इंडिया जीतेगा या नहीं जीतेगा, क्योंकि बुमराह नहीं है। और एक और मैसेज दे दूं मैं इंडियन सिलेक्टर्स को कि भाई अगर आपने बुमराह से काम लेना है ना, तो फिर आप रिप्लेसमेंट लेके आए बुमराह की टेस्ट क्रिकेट के अंदर किसी और बॉलर को। मैं मानता हूं उस जैसा बॉलर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लाना पड़ेगा अगर आपने बुमराह की क्रिकेट बढ़ानी है। क्योंकि उसका जो एक्शन है ना, एक तो रनअप तो है ही नहीं बिल्कुल भी, ऐसे लगता है वो पैदल चल के आता है। उसके बाद जो उसका एक्शन है वो इतना, वो तो क्रिकेट वाला एक्शन ही नहीं है ना, वो तो बिल्कुल एक एक्सेप्शनल चीज है वो।
वो टेस्ट क्रिकेट के साथ वो नहीं सर्वाइव कर सकता, इसीलिए उसको बार बार बैक इंजरी हो जाती है। अगर आपने देखे दुनिया के जितने बड़े इवेंट्स हैं वो कौन से हैं? व्हाइट बॉल क्रिकेट के हैं। T20 वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी 50 ओवर, व्हाइट बॉल वर्ल्ड कप 50 ओवर। तो अगर आपने बड़े इवेंट्स में बुमराह को रखना है तो सिर्फ आप उसको व्हाइट बॉल क्रिकेट खिलाएं, वरना वो टेस्ट क्रिकेट में अनफिट होता जाएगा। अगर वो अनफिट हो गया जो हुआ है और उसकी बैक इंजरी लंबी हो गई तो वो फिर चैंपियन ट्रॉफी में कैसे आएगा? आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो फिर आप सिर्फ उसको व्हाइट बॉल क्रिकेट खिलाएं, उसके अलावा कोई ना खिलाएं। मोहम्मद शामी जो है उसको कमबैक करवाएं, अगर वो फिट है वो थोड़ा बहुत बुमराह की रिप्लेसमेंट को पूरा कर सकता है, वैसा नहीं है कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं सीनियर बॉलर आपके पास आ जाएगा। 32 विकेट्स लिए हैं बुमराह ने इस सीरीज के अंदर, आप हिसाब लगा लो 32। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो वो आपका बॉलर जो है उसकी वजह से आप कितने मैचेस जीतते हैं। तो कंट्रोवर्शियल चीजें बहुत रही। विराट कोहली जो आज भी हरकतें कर रहे थे ग्राउंड में, कभी साइड्स के पॉकेट्स निकाल रहे हैं, कभी ये ट्राउजर अपना खोल के शर्ट अंदर करके पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि विराट कोहली जो ये हरकतें कर रहे हैं क्या वो इस वजह से हो रही है कि उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही? इंडियन मीडिया उनके अगेंस्ट, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का मीडिया उनके बहुत अगेंस्ट गया, जो न्यूज़पेपर में उनके बारे में आया सब कुछ, क्या वो सब कुछ था? लेकिन स्टार्ट तो विराट कोहली ने किया था जब कॉन्स्टास को कंधा मारा था। उसके बाद से इतना बड़ा प्लेयर इतनी चीप बेकार गंदी हरकतें वो कर रहा है। तो भाई इस तरीके से विराट कोहली साहब आप अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और आप सिलेक्टर्स को, आप बीसीसीआई को और मौका दे रहे हैं कि भाई लगता है विराट कोहली साहब का एटीट्यूड बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है, उनको बिल्कुल तमीज़ नहीं रही, बड़े छोटे से किस तरह बात करनी है, क्या रिस्पेक्ट रखनी है क्रिकेट की। तो इनको फारिग करें, या जो ड्रेसिंग रूम का माहौल बना हुआ है, या गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में जिसके बारे में मैंने बोला था या आके इंडियन टीम बर्बाद कर देगा, या ड्रेसिंग रूम में ऐसी बातें हो रही हैं सीनियर्स के लिए, गौतम गंभीर कर रहे हैं, जिसकी वजह से सीनियर्स हाइपर हो रहे हैं। अगर आप रोहित शर्मा का भी इंटरव्यू देखें, उसमें भी नजर आया रोहित शर्मा बात करते करते वो कहीं ना कहीं गुस्से में या हाइपर नजर आ रहे थे, वरना आप अमूमन रोहित शर्मा को इस तरह नहीं देखते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल बना हुआ है ना, खराब गंदा हुआ है, ये मुझे लगता है जब न्यूजीलैंड की सीरीज आप हारे हैं ना, इंडिया न्यूजीलैंड से जो हारा 3-0, उसके बाद से गौतम गंभीर साहब ने कोई ऐसी हरकतें, ऐसी चीज़ें की हैं, वही चीज़ लेके चले ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और उसी टाइम से जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो ख़राब हुआ है, और वही अग्रेशन, वही बदतमीज़ी, वही चीज़ें मुझे जो है वो ग्राउंड में नज़र आई। तो अगर इंडियन टीम को सेट करना है, जो सियासत पे बैकडोर से गंभीर जैसा बंदा, जो अभी जो गवर्नमेंट है इंडिया की उसका वो बंदा है, उसको बैकडोर से लाया गया। हालांकि लक्ष्मण को रेड बॉल क्रिकेट का हेड कोच उसको भी बनाना चाहिए था। तो पहली फुर्सत में अगर हो, मेरी सिलेक्टर से रिक्वेस्ट है, क्रिकेट बीसीसीआई से रिक्वेस्ट है, जो कि हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल, उनका अपना बंदा है, गौतम गंभीर को पहली फुर्सत में हेड कोचिंग से फारिग किया जाए और वीवीएस लक्ष्मण को लाया जाए, अगर आपने अपनी इंडियन टीम को सही रखना है। ये तो पता नहीं, अच्छा है कि वाइट बॉल क्रिकेट का वो नहीं है, नहीं तो वाइट बॉल क्रिकेट भी बर्बाद हो जाती। लक्ष्मण हेड कोच है वाइट बॉल क्रिकेट की टीम का, आप उनकी परफॉर्मेंस देखें कितनी ज़बरदस्त है। खैर, मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ कि इंडिया की टीम सीरीज हारी, क्योंकि वो टीम जो इंडिया को ठोक चुकी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 2-3-4 पिछले 4 साल से ठोक रही है, 2 दफ़ा ऑस्ट्रेलिया भी ठोका है, मेरे लिए कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है इंडिया मीडिया के ऊपर, और ये कुछ यूट्यूबर्स, ठीक है, दो टके की उनकी वैल्यू नहीं, खड़े होके, या मीडिया के कुछ जर्नलिज्म वाले बैठ के इंडियन टीम की बैंड बजा रहे होते हैं, उनकी 2 टके की वैल्यू नहीं, सिर्फ पैसा बनाने के लिए अपने लोगों की बैंड बजाते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।